भाई के चरित्र के माध्यम से नामदेव की कथा चर्चा करते हुए एकादशी की महिमा वर्णन कर रहे थे। एकादशी व्रत हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। एकादशी के दिन कथा कीर्तन कितना जरूरी है। एकादशी के दिन अन्न खाने से कितना नुकसान होता है, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक कथा चल रही थी एकादशी के दिन। उसी समय जब कथा का विश्राम हुआ तो प्रसाद बंटने लगा फला। उसी कथा में बैठे हुए 2 15-15 साल के बालकों ने फल लेना मना कर दिया। सबको अचंभा हुआ, एकादशी के दिन तो फल ही बांटा जाएगा, पर इन बालकों ने मना कर दिया। महाराज ने उन बालकों को अपने पास बुलाया, पूछा आज एकादशी है। बालकों ने उत्तर दिया, जी क्या आपने व्रत नहीं रखा? उन्होंने कहा रखा है। तो हम तो आपको फल ही दे रहे हैं, आप फल के प्रसाद का भी मना कर रहे हैं। उन बालकों ने कहा हम एकादशी के दिन निर्जल निराहार व्रत करते हैं। अरे तुम तो बहुत छोटे हो, इतना ज्ञान आपको कहां से हुआ? उन बालकों ने कहा महाराज हम आपको अपनी बीती सुनाते हैं। बचपन में हम दोनों दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, पर स्कूल में कभी नहीं गए। घर वालों के ऊपर बहुत दबाव डालते थे, बस्ता नया लेके दो, किताबें नहीं लेके दो, बूट पॉलिश होने चाहिए, टिफिन नया होना चाहिए, वर्दी नहीं होनी चाहिए, पर कभी स्कूल नहीं गए। एक दिन जब हम घर में आए तो घर वालों ने पूछा कहां से आ रहे थे। बड़े अभिमान से हमने बोला स्कूल से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कहा तुम्हारे मास्टर घर में बैठे हुए, आपका रजिस्टर, आपकी रिपोर्ट लेकर। इतना सुनते हमारे पांव से जमीन निकली। आज हमारा वेद खुल गया। तुरंत पढ़ाने वाले मास्टर जी निकल आए, रजिस्टर में दिखाया 1 महीने से 1 दिन भी प्रेजेंट नहीं लगेगी। लाल पेन से एब्सेंट लिखा था। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, जब प्रत्यक्ष में दिखा दिया तो अब और प्रमाण हमने क्या देना था? हम घर वालों के चरणों में गिर करके रोने लगे। महाराज एक ही बात बोली, दुनिया का कोई भी काम करवा लो पर स्कूल नहीं जाएंगे। पढ़ाई से बड़ा डर लगता है, मास्टरों से, मास्टरानी से बहुत डर लगता है, किताबों से बहुत डर लगता है। तब घर वालों ने हमें बहुत समझाया, मास्टर जी ने भी बहुत समझाया, पर हम कहां समझने वाले थे।
जिनके दिल में डर बैठ गया था स्कूल का, किताबों का, मास्टरानियों का, हमने कहा कोई और काम में लगा दो। आखिर घर वालों ने मजबूर होकर के मजदूरी करने के लिए लगा दिया हमको। उसमें हम थकते नहीं, क्योंकि वो हमारी रुचि का काम था। जिस काम में रुचि होती है वहां थकावट नहीं होती, और जहां रुचि नहीं वहां अपने आप थकावट हो जाती। बड़े बड़े हम लोग ठेके लेने लगे। एक दिन किसी सेठ ने हमको ठेका दिया कि अगर एक दिन में मेरे एक गोदाम से 1000 लकड़ी का डिब्बा दूसरे गोदाम में रख दोगे तो डबल पेमेंट मिलेगी। सेठ की मजबूरी थी, हमारे मन में लोभ था, और उसी लोभ के कारण हम रात को 2:30 बजे उठे और लग गए आप अपने काम में। सारा दिन कुछ नहीं खाया, जल तक भी नहीं पिया, ताकि एक ही दिन में 1000 डिब्बा हम एक गोदाम से दूसरे गोदाम में पहुंचा दें तो डबल पेमेंट मिलेगी। हुआ भी ऐसा। लगभग रात के 2:30 बजे तक हमने 1000 डिब्बा सेठ के एक गोदाम से उठा करके दूसरे गोदाम में रख दिया, डबल पेमेंट में। लेकिन इतने थके हुए थे, नींद ना हमको इतना जकड़ लिया कि भूख भी खत्म हो गई, घर जाना भी भूल गए। कुछ मजदूर वहां सोए थे, हम वहीं सो गए। रात को मेरे दोस्त के पांव की ठोकर से 1000 डिब्बा हमारे ऊपर गिर गया। महाराज हम मर गए, हमारा देहांत हो गया, हमारा शरीर छूट गया, और मृत्यु के समय हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को लेने के लिए 3 जमदूत आए। क्यों 3 जमदूत आते हैं? 4 क्यों नहीं आते? 2 क्यों नहीं आते? क्योंकि जमदूतों का मतलब है दंड देना, और दंड तब मिलता है जब हम पाप करते हैं, और पाप 3 प्रकार का होता, चौथी प्रकार का पाप हो ही नहीं सकता। कैसा कैसा? मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी हम जो किसी के प्रति सोचते हैं वो भी हमारा लिखा जाता है। मन में हम सोच रहे हैं किसी को देख करके, अंदर भगवान बैठे लिखे। क्या राजा, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। अंतर्जामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। अंदर बैठ करके भगवान सबका हिसाब लगा रहा है। बाहर से लगेगा हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर हलचल मची हुई है।
द्वेष कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, वो सब भगवान लिख रहे हैं। हमारे शरीर में बैठ करके भगवान अनंत काल से 3 काम कर रहे हैं हमारे, और कोई पैसा नहीं लेते है दुनिया में। ऐसा कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा पड़ोसी, कोई हमारा मित्र बिना पैसे लिए अनंत काल तक हमारा ये काम करता रहेगा। 3 भगवान कर रहे हैं। फिर हम कहते भगवान आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपने क्या दिया है? कोई करके दिखाए दुनिया में। समय पर सूर्य निकलता है, कभी देखा 2 मिनट सूर्य लेट हो गया, हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, आधा घंटा लेट, 15 मिनट लेट, घंटा लेट, लेकिन भगवान की ड्यूटी देखो, समय पर ऋतुओं बदल रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने आप चक्कर लगा रहे, किसी से टकराव नहीं होता। जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं फिरते हैं, ये भी घूम रही है, लेकिन हम लोगों को देखो महसूस ही नहीं होता। ये भगवान की करामात है कि हम रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं, अन्न खाते हैं, कैसे हड्डी बनती है उसकी। कोई है दुनिया की मशीन, भोजन डाल के दिखाओ, हड्डी बन जाए, रक्त बन जाए, बाल बन जाए, नाखून बन जाए, मैदा बन जाए, मजा बन जाए, है कोई दुनिया की मशीन है? अन्न खा करके दूध बन जाता है, घास खा करके गाय दूध तैयार कर देती है। किसी दुनिया की मशीन में घास डाल करके निकालो दूध, आज तक कितनी रिसर्च हुई है, कितनी एडवांस टेक्निक है, लेकिन एक मच्छर की टांग नहीं बना सके, एक बाल नहीं बना सके, जीवंत बाल नहीं बना सके। किसी के उतार करके किसी के लगा सकते हैं, लेकिन असली बाल जो भगवान ने दिए हैं कोई नहीं बना सकता। इसलिए बंधुओं, उस परमात्मा का हाथ शुक्र गुजार करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, याद करना चाहिए। जिस परमात्मा ने चलने फिरने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन दी है, श्वास लेने के लिए पूरा ब्रह्मांड हवा का दिया है, खाने के लिए फल सब्जियां अन्न दिया है, पहनने के लिए आभूषण दिए भगवान ने, और फिर हम कहते भगवान ने हमारे लिए क्या किया। कितने दुनिया में जीव जंतु है, कोई जल चर रहा है, कोई थल चर रहा है, कोई नभ चर रहा है, लेकिन सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। इसलिए कोई दुनिया का ऐसा शख्स नहीं जो 24 घंटे 7 दिन अंदर बैठ करके अपनी ड्यूटी दे रहा हो, लेकिन भगवान दे रहे। पहला कार्य भगवान का हमको जिंदा रखना। जिस दिन भगवान निकल जाएंगे उस दिन ये देह गिर जाएगी। आंख रहेगी देखेगी नहीं, कान रहेगा सुनेगा नहीं, मुख रहेगा बोलेगा नहीं, हाथ रहेगा काम नहीं करेगा। तभी तक सब कुछ हो रहा है इस देह में, जब तक परमात्मा भगवान परमेश्वर अंदर बैठे, अंदर बैठ करके वो शक्ति दे रहा है चलने फिरने सुनने देखने बोलने की।